अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا मफ़ऊला। वो कादिर मुतलक जो हर खामी से पाक है, एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम यानी खाना काबा से मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़दिस तक, जिसके चारों तरफ हमने बरकतें रखी हैं, ले गया ताकि हम उसे अपनी कुदरत की निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला है, देखने वाला है। और हमने मूसा को किताब इनायत की थी और उसको बनी इसराइल के लिए रहनुमा मुकर्रर किया था कि मेरे सिवा किसी को कारसाज न ठहराना। ऐ उन लोगों की औलाद जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, बेशक नूह हमारे शुक्रगुजार बंदे थे। और हमने किताब में बनी इसराइल से कह दिया था कि तुम जमीन में 2 दफा फसाद मचाओगे और बड़ी सरकशी करोगे। बस जब पहले वादे का वक्त आया तो हमने अपने सख्त लड़ाई लड़ने वाले बंदे तुम पर मुसल्लत कर दिए और वो शहरों के अंदर फैल गए और वो वादा पूरा होकर रहा। ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما। फिर हमने दूसरी बार तुमको उन पर गलबा दिया और माल और बेटों से तुम्हारी मदद की और तुमको जमाते कसीर बना दिया। अगर तुम नेकुकारी करोगे तो अपनी जानों के लिए करोगे और अगर आमाले बद करोगे तो उनका वबाल भी तुम्हारी ही जानों पर होगा। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने फिर अपने बंदे भेजे ताकि तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दें और जिस तरह पहली दफा मस्जिद बैतुल मक़दिस में दाखिल हो गए थे उसी तरह फिर उसमें दाखिल हो जाएं और जिस चीज पर गलबा पाएं उसे तबाह कर दें। उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम पर रहम करे और अगर तुम फिर वही हरकतें करोगे तो हम भी वही पहला सलूक करेंगे और हमने जहन्नम को काफिरों के लिए कैद खाना बना रखा है। ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है और मोमिनों को जो नेक अमल करते हैं बिशारत देता है कि उनके लिए अजर अजीम है और ये भी बताता है कि जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके लिए हमने दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم
लितब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम वलितअलमू अददस्सिनीन वल्हिसाब वकुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफ़सीला वकुल्ल इंसानिन अलज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िहि वनुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौम अलैका हसीबा। और इंसान जिस तरह जल्दी से भलाई मांगता है उसी तरह बुराई मांगता है, और इंसान बड़ा जल्दबाज है। और हमने दिन और रात को दो निशानियां बनाया है, सो रात की निशानी को तारीक बनाया और दिन की निशानी को रोशन, ताकि तुम अपने परवरदिगार का फजल यानी रोजी तलाश करो और बरसों का शुमार और हिसाब जानो। और हमने हर चीज की बखूबी तफसील कर दी है, और हमने हर इंसान के आमाल नामे को बसूरत किताब उसके गले में लटका दिया है, और क़यामत के रोज वो किताब उसे निकाल दिखाएंगे जिसे वो खुला हुआ देखेगा। कहा जाएगा कि अपनी किताब पढ़ ले, तू आज अपना आप ही हिसाब करने वाला काफी है। मन इह्तदा फइन्नमा यह्तदी लिनफ्सिही वमन ضل फइन्नमा यज़िल्लु अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअथ रसूला वइज़ा अरदना अन नुहलिक क़र्यतन अमरना मुत्रफ़ीहा ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا। जो शख्स हिदायत इख्तियार करता है तो अपने लिए इख्तियार करता है, और जो गुमराह होता है तो गुमराही का ज़रर भी उसी को होगा। और कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और जब तक हम पैगंबर न भेज लें अजाब नहीं दिया करते। और जब हमारा इरादा किसी बस्ती के हलाक करने का हुआ तो वहां के आसूदा लोगों को फवाहिश पर मामूर कर दिया, तो वो नाफरमानियां करते रहे। फिर उस पर अजाब का हुक्म साबित हो गया और हमने उसे हलाक कर डाला। और हमने नूह के बाद बहुत सी उम्मतों को हलाक कर डाला। और तुम्हारा परवरदिगार अपने बंदों के गुनाहों को जानने और देखने वाला काफी है। मन कान युरीदुल आजिलता अज्जलना लहु फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद थुम्मा जअलना लहु जहन्नम यस्लाहा मज़मूमन मदहूरा वमन अरादल आखिरता वसअ लहा सअयहा वहुव मुमिन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा कुल्लन नुमिद्दु हाउलाइ من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا। जो शख्स दुनिया की आसूदगी का ख्वाहिशमंद हो तो हम उसमें से जिसे चाहते हैं और जितना चाहते हैं जल दे देते हैं। फिर उसके लिए जहन्नम को ठिकाना मुकर्रर कर रखा है, जिसमें वो नफरीन सुनकर और दरगाह इलाही से रांदा होकर दाखिल होगा। और जो शख्स आखिरत का खासगार हो और उसमें उतनी कोशिश करे जितनी उसे लायक है, और वो मोमिन भी हो, तो ऐसे ही लोगों की कोशिश ठिकाने लगती है। हम उनको और उनको सबको तुम्हारे परवरदिगार की बख्शिश से मदद देती हैं, और तुम्हारे परवरदिगार की बख्शिश किसी से रुकी हुई नहीं। देखो हमने किस तरह बाज को बाज पर फजीलत बख्शी है, और आखिरत दर्जों में दुनिया से बहुत बरतर और बरतरी में कहीं बढ़कर है। और अल्लाह के साथ कोई और माबूद न बनाना कि मलामतें सुनकर और बेकस होकर बैठे रह जाओगे। وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا। और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उनको उफ तक न कहना और न उन्हें झिड़कना और उनसे बात अदब के साथ करना और इज्जो नियाज से उनके आगे झुके रहो और उनके हक में दुआ करो कि ऐ परवरदिगार, जैसा इन्होंने मुझे बचपन में शफकत से परवरिश किया है, तू भी इनके हाल पर रहमत फरमा। जो कुछ तुम्हारे दिलों में है तुम्हारा परवरदिगार उससे बखूबी वाकिफ है। अगर तुम नेक होगे तो वो रुजू लाने वालों को बख्श देने वाला है। وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا। और रिश्तेदारों और मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक अदा करो और फजूल खर्ची से माल न उड़ाओ कि फजूल खर्ची करने वाले तो शैतान के भाई हैं और शैतान अपने परवरदिगार की नेमतों का कुफरान करने वाला यानी नाशुक्रा है। और अगर तुम अपने परवरदिगार की रहमत यानी फराख दस्ती के इंतजार में, जिसकी तुम्हें उम्मीद हो, इन मुस्तहिकीन की तरफ तवज्जो न कर सको तो इनसे नरमी से बात कह दिया करो और अपने हाथ को न तो गर्दन से बंधा हुआ यानी बहुत तंग कर लो कि किसी को कुछ दो ही नहीं और न बिल्कुल खोल ही दो कि सभी कुछ दे डालो और अंजाम ये हो कि मलामत ज़दा और हसरत ज़दा होकर बैठ जाओ। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जिसकी रोजी चाहता है फराख कर देता है और जिसकी रोजी चाहता है तंग कर देता है। वो अपने बंदों से खबरदार है और उनको देख रहा है। ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا। और अपनी औलाद को मुफलिसी के खौफ से कत्ल न करना, क्योंकि उनको और तुमको हम ही रिस्क देते हैं। कुछ शक नहीं कि उनका मार डालना बड़ा सख्त गुनाह है और जिना के पास भी न जाना कि वो बेहयाई है और बुरी राह है। और जिस जानदार का मारना अल्लाह ने हराम किया है उसे कत्ल न करना मगर जायज तौर पर यानी बफतवाए शरीयत। और जो शख्स जुल्म से कत्ल किया जाए हमने उसके वारिस को इख्तियार दिया है कि जालिम कातिल से बदला ले, तो उसको चाहिए कि कत्ल के किसास में ज्यादती न करे कि वो मंसूर फतयाब है। और यतीम के माल के पास भी ना फटकना मगर ऐसे तरीक से कि बहुत बेहतर हो, यहां तक कि वो जवानी को पहुंच जाए। और अहद को पूरा करो कि अहद के बारे में जरूर पुरसिश होगी। और जब कोई चीज नाप कर देने लगो तो पैमाना पूरा भरा करो और जब तोल कर दो तो तराजू सीधी रखकर तोला करो। ये बहुत अच्छी बात और अंजाम के लिहाज से भी बहुत बेहतर है। वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्न अस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला
वला तमशी फिल अर्द मरहन इन्नक लन तख्रिक़ल अर्द वलन तबलुग़ल जिबाल तूला कुल्लु ज़ालिका कान सय्युहु इन्द रब्बिक मकरूहा ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا। और ए बंदे, जिस चीज का तुझे इल्म नहीं उसके पीछे न पड़ कि कान और आंख और दिल इन सब आज़ा के बारे में जरूर बास पुरस होगी। और जमीन पर अकड़ कर और तन कर मत चल कि तू जमीन को फाड़ तो नहीं डालेगा और न लंबा होकर पहाड़ों की चोटी तक पहुंच जाएगा। इन सब आदतों की बुराई तेरे परवरदिगार के नजदीक बहुत नापसंद है। ऐ पैगंबर, ये उन हिदायतों में से हैं जो अल्लाह ने हिकमत की बातें तुम्हारी तरफ वही की हैं, और अल्लाह के साथ कोई और माबूद न बनाना कि ऐसा करने से मलामत ज़दा और रांदाए दरगाह बनाकर जहन्नम में डाल दिए जाओगे। अफ़अस्फ़ाकुम रब्बुकुम बिलबनीन वत्तख़ज़ मिनल मलाइकति इनातन इन्नकुम लतक़ूलून क़ौलन अज़ीमा वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लियज़्ज़क्करू वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफ़ूरा क़ुल लौ कान मअहु आलिहतुन कमा यक़ूलून इज़न लब्तग़ू इला ज़िल अर्शि सबीला सुब्हानहु व तआला تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا। मुशरिको, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तो लड़के दिए और अपने लिए फरिश्तों को बेटियां बनाया? कुछ शक नहीं कि ये तुम बड़ी नामाकूल बात कहते हो। और हमने इस कुरान में तरह तरह की बातें बयान की हैं ताकि लोग नसीहत हासिल करें, मगर वो इससे और बिदक जाते हैं। कह दो कि अगर अल्लाह के साथ और माबूद होते जैसा कि ये कहते हैं तो वो जरूर अर्श वाले की तरफ लड़ने भिड़ने के लिए रास्ता निकालते। वो पाक है और जो कुछ ये बकवास करते हैं उससे उसका रुतबा बहुत आली है। सातों आसमान और जमीन और जो लोग इनमें हैं सब उसी की तस्बीह करते हैं, और मखलूकात में से कोई चीज नहीं मगर उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो बुर्दबार है, गफ्फार है। वइज़ा क़रअतल क़ुरआन जअलना बैनक व बैनल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति हिजाबन मस्तूरा वजअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا और ए नबी, जब तुम कुरान पढ़ा करते हो तो हम तुम में और उन लोगों में जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते छुपा हुआ पर्दा यानी हिजाब डाल देते हैं, और उनके दिलों पर भी पर्दे डाल देते हैं कि उसे समझ न सकें, और उनके कानों में सिकल पैदा कर देते हैं। और जब तुम कुरान में अपने परवरदिगार यक्ता का जिक्र करते हो तो वो लोग बिदक जाते हैं और पीठ फेर कर चल देते हैं। ये लोग जब तुम्हारी तरफ कान लगाते हैं तो जिस नीयत से ये सुनते हैं हम उसे खूब जानते हैं। और जब ये सरगोशियां करते हैं यानी जब जालिम कहते हैं कि तुम तो एक ऐसे शख्स की पैरवी करते हो जिस पर जादू किया गया है, देखो इन्होंने किस किस तरह की तुम्हारे बारे में बातें बनाई हैं, सो ये गुमराह हो रहे हैं और रास्ता नहीं पा सकते। قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى قل عسى أن يكون قريبا
यौम यदऊकुम फतस्तजीबून बिहम्दिही वतज़ुन्नून इन लबिस्थुम इल्ला क़लीला वक़ुल लिइबादी यक़ूलु लती हिय अहसन इन्नश-शैतान यनज़गु बैनहुम इन्नश-शैतान कान लिल-इंसानि अदुव्वन मुबीना। और कहते हैं कि जब हम मरकर बोसीदा हड्डियां और चूर चूर हो जाएंगे तो क्या अस्सरे नौ पैदा होकर उठेंगे? कह दो कि खा तुम पत्थर हो जाओ या लोहा या कोई और चीज जो तुम्हारे नजदीक पत्थर और लोहे से भी ज्यादा सख्त हो, झट कहेंगे कि भला हमें दोबारा कौन जिलाएगा। कह दो कि वही जिसने तुमको पहली बार पैदा किया, तो ताज्जुब से तुम्हारे आगे सर हिलाएंगे और पूछेंगे कि ऐसा कब होगा। कह दो उम्मीद है कि जल्द होगा। जिस दिन वो तुम्हें पुकारेगा तो तुम उसकी तारीफ के साथ जवाब दोगे और ख्याल करोगे कि तुम दुनिया में बहुत कम मुद्दत रहे। और मेरे बंदों से कह दो कि लोगों से ऐसी बातें कहा करें जो बहुत पसंदीदा हों, क्योंकि शैतान बुरी बातों से उनमें फसाद डलवा देता है। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। रब्बुकुम अअलमु बिकुम इन यशअ यरहमकुम औ इन यशअ युअज़्ज़िबकुम वमा अरसलनाका अलैहिम वकीला व रब्बुका अअलमु बिमन फिस समावाति वल अर्द वलक़द फद्दलना बअदन नबिय्यीन अला बअदिन व आतैना दाऊद ज़बूरा क़ुल उद'उ अल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही फला यमलिकून कश्फ़ अद्दुर्रि अन्कुम वला يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا। तुम्हारा परवरदिगार तुमसे खूब वाकिफ है, अगर चाहे तो तुम पर रहम करे या अगर चाहे तो तुम्हें अजाब दे। और हमने तुमको उन पर दारोगा बनाकर नहीं भेजा। और जो लोग आसमानों और जमीन में हैं, तुम्हारा परवरदिगार उनसे खूब वाकिफ है। और हमने बाज पैगंबरों को बाज पर फजीलत बख्शी और दाऊद को जबूर इनायत की। कहो कि मुशरिको, जिन लोगों की निस्बत तुम्हें माबूद होने का गुमान है, उनको बुला देखो। वो तुमसे तकलीफ के दूर करने या उसके बदल देने का कुछ भी इख्तियार नहीं रखते। ये लोग जिनको अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, वो खुद अपने परवरदिगार के यहाँ जरिए तकर्रुब तलाश करते रहते हैं कि कौन उनमें अल्लाह का ज्यादा मुकर्रब होता है, और उसकी रहमत के उम्मीदवार रहते हैं और उसके अजाब से खौफ रखते हैं। बेशक तुम्हारे परवरदिगार का अजाब डरने की चीज है। वइन मिन क़रयतिन इल्ला नहनु मुहलिकूहा क़ब्ल यौमिल क़ियामति औ मुअज़्ज़िबूहा अज़ाबन शदीदा कान ज़ालिका फ़िल किताबि मस्कूरा वमा मनअना अन नुरसिल बिल आयाति इल्ला अन कज़्ज़ब बिहल अव्वलून وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا। और कुफ्र करने वालों की कोई बस्ती नहीं मगर क़यामत के दिन से पहले हम उसे हलाक कर देंगे या उसे सख्त अजाब देंगे। ये किताब यानी तकदीर में लिखा जा चुका है और हमने निशानियां भेजनी इसलिए मौकूफ कर दी कि पहले लोगों ने इसकी तकजीब की थी। और हमने समूद को ऊंटनी नबूवत स्वाले की खुली निशानी दी तो उन्होंने उस पर जुल्म किया। और हम जो निशानियां भेजा करते हैं तो डराने को। और जब हमने तुमसे कहा कि तुम्हारा परवरदिगार लोगों का इहाता किए हुए है और जो मंजर हमने तुम्हें दिखाया उसको लोगों के लिए आजमाइश किया, और इसी तरह थूहर के दरख्त को जिस पर कुरान में लानत की गई, और हम उन्हें डराते हैं तो इससे उनकी सरकशी में इजाफा होता है। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया। बोला
कि भला मैं ऐसे शख्स को सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया है। قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا। और अज़राह तंस कहने लगा कि देख तो यही वो है जिसे तूने मुझ पर फजीलत दी है। अगर तू मुझको क़यामत के दिन तक की मोहलत दे तो मैं थोड़े से शख्सों के सिवा इसकी तमाम औलाद की जड़ काटता रहूंगा। अल्लाह ने फरमाया, यहां से चला जा। जो शख्स इनमें से तेरी पैरवी करेगा तो तुम सबकी जजा जहन्नम है और वो पूरी सजा है। और इनमें से जिसको बहका सके अपनी आवाज से बहकाता रहे और इन पर अपने सवारों और प्यादों को चढ़ाकर लाता रहे और इनके माल और औलाद में शरीक होता रहे और इनसे वादा करता रहे। और शैतान जो वादे इनसे करता है सब धोखा है। जो मेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर तेरा कुछ जोर नहीं, और ऐ पैगंबर तुम्हारा परवरदिगार कारसाज काफी है। ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا। तुम्हारा परवरदिगार वो है जो तुम्हारे लिए समंदर में कश्तियां चलाता है ताकि तुम उसके फजल से रोजी तलाश करो। बेशक वो तुम पर मेहरबान है। और जब तुमको समंदर में तकलीफ पहुंचती है यानी डूबने का खौफ होता है तो जिनको तुम पुकारा करते हो सब उस परवरदिगार के सिवा गुम हो जाती हैं। फिर जब वो तुमको डूबने से बचाकर खुशकी की तरफ ले जाता है तो तुम मुंह फेर लेते हो। और इंसान है ही नाशुक्रा। क्या तुम इससे बेखौफ हो कि अल्लाह तुम्हें खुशकी की तरफ ले जाकर जमीन में धंसा दे या तुम पर संगरेजों की भरी हुई आंधी चला दे, फिर तुम अपना कोई निगहबान न पाओ। या इस बात से बेखौफ हो कि तुमको दूसरी दफा समंदर में ले जाए, फिर तुम पर तेज हवा चलाए और तुम्हारे कुफ्र के सबब तुम्हें डुबो दे, फिर तुम उस मामले में अपने लिए कोई बाज पुरस करने वाला न पाओ। वलक़द कर्रमना बनी आदम वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला यौम नद'ू कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम फमन ऊतिय किताबहु बियमीनिहि फ़उलाइका यक़रऊन किताबहum वला युज़लमून फ़तीला वमन कान फ़ी हाज़िही अअमा फ़हुव फ़िल आख़िरति अअमा वअضल्लु सबीला। और हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी और उनको खुशकी और तरी में सवारी दी और पाकीज़ा रोजी अता की और अपनी बहुत सी मखलूक़ात पर फजीलत दी। जिस दिन हम सब लोगों को उनके पेशवाओं के साथ बुलाएंगे तो जिनके अमाल की किताब उनके दाहिने हाथ में दी जाएगी वो अपनी किताब को खुश हो होकर पढ़ेंगे और उन पर धागे बराबर भी जुल्म न होगा। और जो शख्स इस दुनिया में अंधा हो वो आखिरत में भी अंधा होगा और नजात के रास्ते से बहुत दूर। وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا
इदन लअज़क़नाक ज़िअफ़ल हयाति व ज़िअफ़ल ममाति सुम्मा ला तजिदु लक अलैना नसीरा व इन कादू लयस्तफ़िज़्ज़ूनक मिनल अर्ज़ि लियुख़रिजूक मिन्हा व इदन ला यल्बथून खिलाफ़क इल्ला क़लीला सुन्नत मन क़द अरसलना क़ब्लक मिन रुसुलिना व ला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला। और ऐ पैगंबर, जो वही हमने तुम्हारी तरफ भेजी है करीब था कि ये काफिर लोग तुमको उससे बहका दें ताकि तुम उसके सिवा और बातें हमारी निस्बत बना लो, और उस वक्त वो तुमको दोस्त बना लेते। और अगर हम तुमको साबित कदम न रहने देते तो तुम किसी कदर उनकी तरफ माइल होने ही लगे थे। उस वक्त हम तुमको जिंदगी में भी अजाब का दुगना और मरने पर भी दुगना मजा चखाते, फिर तुम हमारे मुकाबले में किसी को अपना मददगार न पाते। और करीब था कि ये लोग तुम्हें जमीन मक्का से फिसला दें ताकि तुम्हें वहां से निकाल दें, और उस वक्त तुम्हारे बाद ये भी न रहते मगर कम। जो पैगंबर हमने तुमसे पहले भेजे थे उनका और उनके बारे में हमारा यही तरीक रहा है, और तुम हमारे तरीक में तगय्युर तबद्दुल न पाओगे। अक़िमिस्सलात लिदुलूकि शम्सि इला वसक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्र कान मशहूदा व मिनल लैल फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा व क़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सूरज के ढलने से रात के अंधेरे तक ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा की नमाजें और सुबह को कुरान पढ़ा करो, क्योंकि सुबह के वक्त कुरान का पढ़ना फरिश्तों की हाजिरी का मौका होता है। और बाज हिस्सा शब में बेदार हुआ करो और तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो। ये शब खेजी तुम्हारे लिए एक इजाफी अमल है। उम्मीद है कि अल्लाह तुमको मकाम महमूद पर फाइज फरमाए। और कहो कि ऐ परवरदिगार, मुझे मदीने में अच्छी तरह दाखिल कीजो और मक्के से अच्छी तरह निकालियो, और अपने हाथ से जोर और कुव्वत को मेरा मददगार बनाइयो, और कह दो कि हक आ गया और बातिल नाबूद हो गया। बेशक बातिल नाबूद होने वाला है। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअुन व रहमतुन लिल मुमिनीन व ला यज़ीदु ज़्ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा व इज़ा अनअमना अलल इंसानि अ'रज़ व नअा बिजानिबिहि व इज़ा मस्सहु अश्शर्रु कान यअूसा क़ुल कुल्लुन यअमलु अला शाकिलतिहि व रब्बुकुम अ'लमु बिमन हुवा अहदा सबीला व यसअलूनक अनिर रूह क़ुल अर्रूह मिन अम्रि रब्बी व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला व लइन शि'ना लनज़हबन्न बिल्लज़ी अवहयना इलैक थुम्मा ला तजिदु लक बिही अलैना वकीला इल्ला रहमतन मिन रब्बिक इन्न फ़ज़लहु कान अलैक कबीरा। और हम कुरान में वो चीज नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है, और जालिमों के हक में तो इससे नुकसान ही बढ़ता है। और जब हम इंसान को नेमत बख्शते हैं तो रूह गर्दां हो जाता है और पहलू फेर लेता है, और जब उसे सख्ती पहुंचती है तो नाउम्मीद हो जाता है। कह दो कि हर शख्स अपने तरीक के मुताबिक अमल करता है, तो तुम्हारा परवरदिगार उस शख्स से खूब वाकिफ है जो सबसे ज्यादा सीधे रास्ते पर है। और तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, कह दो कि वो मेरे परवरदिगार का एक हुक्म है, और तुम लोगों को बहुत ही कम इल्म दिया गया है। और अगर हम चाहें तो जो किताब हम तुम्हारी तरफ भेजते हैं उसे दिलों से महव कर दें, फिर तुम उसके लिए हमारे मुकाबले में किसी को मददगार न पाओ, मगर उसका कायम रहना तुम्हारे परवरदिगार की रहमत है। कुछ शक नहीं कि तुम पर उसका बड़ा फजल है। قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولو
वलक़द सर्रफ़ना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआनि मिन कुल्लि मथलिन फ़अबा अक्सरुन्नासि इल्ला कुफ़ूरा वक़ालू लन नु'मिन लक हत्ता तफ़जुर लना मिनल अर्दि यंबुआ औ तकून लक जन्नतुन मिन नख़ीलिन वअनबिन फ़तुफ़ज्जिरल अनहार ख़िलालहा तफ़जीरा औ तुस्क़ित अस्समाअ कमा ज़अमत अलैना किसफा औ तअतिय बिल्लाहि वल मलाइकति क़बीला औ यकून लक बैतुन मिन ज़ुख़रुफ़िन औ तर्क़ा फ़िस्समाइ वलन नु'मिन लिरुक़य्यिक हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़रअहु क़ुल सुब्हान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरन रसूला। कह दो कि अगर इंसान और जिन इस बात पर मुज्तमे हों कि इस कुरान जैसा बना लाएं तो इस जैसा न ला सकेंगे, अगरचे वो एक दूसरे के मददगार हों। और हमने कुरान में सब बातें तरह तरह से बयान कर दी हैं, मगर अक्सर लोगों ने इनकार करने के सिवा कबूल न किया और कहने लगे कि हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि अजीब व गरीब बातें न दिखाओ, यानी या तो हमारे लिए जमीन से चश्मा जारी कर दो, या तुम्हारा खजूरों और अंगूरों का कोई बाग हो और उसके बीच में नहरें बहा निकालो, या जैसा तुम कहा करते हो हम पर आसमान के टुकड़े गिरा दो, या अल्लाह और फरिश्तों को हमारे सामने ले आओ, या तुम्हारा सोने का घर हो, या तुम आसमान पर चढ़ जाओ और हम तुम्हारे चढ़ने को भी नहीं मानेंगे जब तक कि कोई किताब न लाओ जिसे हम पढ़ भी लें। कह दो कि मेरा परवरदिगार पाक है, मैं तो सिर्फ एक पैगाम पहुंचाने वाला इंसान हूं। वमा मनअ अन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा इल्ला अन क़ालू अबअस अल्लाहु बशरन रसूला क़ुल लौ कान फिल अर्दि मलाइकतुन यमशून मुत्मइन्नीन लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाइ मलकन रसूला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम इन्नहु कान बिइबादिही ख़बीरन बसीरा। और जब लोगों के पास हिदायत आ गई तो उनको ईमान लाने से इसके सिवा कोई चीज माने न हुई कि कहने लगे कि क्या अल्लाह ने आदमी को पैगंबर करके भेजा है। कह दो कि अगर जमीन में फरिश्ते होते कि इसमें चलते फिरते और रहते बसते तो हम उनके पास किसी फरिश्ते को पैगंबर बनाकर भेजते। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफी है, वही अपने बंदों से खबरदार है और उनको देखने वाला है। वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी वमन युद्लिल फलन तजिद लहुम औलिया मिन दूनिहि वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वजूहिहिम उम्यन व बुकमन व सुम्मा मअवाहुम जहन्नम कुल्लमा ख़बत ज़िदनाहुम सईरा ज़ालिक जज़ाउहुम बिअन्नहुम कफ़रू बिआयातिना वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ातन अइन्ना लमबऊसून ख़ल्क़न जदीदा अवलम यरौ अन्न अल्लाह अल्लज़ी ख़लक़ अस्समावाति वल अर्ज़ क़ादिरुन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम वजअल लहुम अजलन ला रैब फ़ीहि फ़अबा अज़्ज़ालिमून इल्ला कुफ़ूरा। और जिस शख्स को अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत याब है, और जिनको गुमराह रहने दे तो तुम अल्लाह के सिवा उनके रफीक नहीं पाओगे। और हम उनको क़यामत के दिन औंधे मुंह, अंधे, गूंगे और बहरे बनाकर उठाएंगे और उनका ठिकाना दोज़ख है। जब उसकी आग बुझने को होगी तो हम उनको अजाब देने के लिए उसे और भड़का देंगे। ये उनकी सजा है इसलिए कि वो हमारी आयतों से कुफ्र करते थे और कहते थे कि जब हम मरकर बोसीदा हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या असर नौ पैदा किए जाएंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है इस बात पर कादिर है कि उन जैसे लोग पैदा कर दे, और उसने उनके लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया है जिसमें कुछ भी शक नहीं। तो जालिमों ने इनकार के सिवा उसे कबूल न किया।
ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا कह दो कि अगर मेरे परवरदिगार की रहमत के खजाने तुम्हारे हाथ में होते तो तुम खर्च हो जाने के खौफ से उनको बंद कर रखते और इंसान दिल का बहुत तंग है। और हमने मूसा को 9 खुली निशानियां दी तो बनी इसराइल से दरियाफ्त कर लो कि जब वो उनके पास आए तो फिरौन ने उनसे कहा कि मूसा मैं ख्याल करता हूं कि तुम पर जादू किया गया है। उन्होंने कहा कि तुम ये जानते हो कि आसमानों और जमीन के परवरदिगार के सिवा इसको किसी ने नाजिल नहीं किया और वो भी तुम लोगों के समझाने को। और ऐ फिरौन मैं ख्याल करता हूं कि तुम हलाक हो जाओगे। فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا। तो उसने चाहा कि उनको सरजमीन मिस्र से निकाल दे तो हमने उसको और जो उसके साथ थे सबको डुबो दिया। और उसके बाद बनी इसराइल से कहा कि तुम उस मुल्क में रहो सहो, फिर जब आखिरत का वादा आ जाएगा तो हम तुम सबको जमा करके ले आएंगे। और हमने उस कुरान को सच्चाई के साथ नाजिल किया है और वो सच्चाई के साथ नाजिल हुआ। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुमको सिर्फ खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। और हमने कुरान को थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है ताकि तुम लोगों को ठहर ठहर कर पढ़कर सुनाओ। और हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता उतारा है। कह दो कि तुम इस पर ईमान लाओ या ना लाओ, ये फी नफ्से ही हक है। जिन लोगों को इससे पहले इल्म किताब दिया गया है जब वो इनको पढ़कर सुनाया जाता है तो वो ठोड़ियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं। ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا। और कहते हैं कि हमारा परवरदिगार पाक है, बेशक हमारे परवरदिगार का वादा पूरा होकर रहा। और वो ठोड़ियों के बल गिर पड़ते हैं और रोते जाते हैं और उससे उनको और ज्यादा आजिजी पैदा होती है। चूंकि आयत सजदा तिलावत की गई है लिहाजा सामीन को सजदा वाजिब है। وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له له ولي من الذل وكبره تكبيرا। कह दो कि तुम माबूद बरहक को
अल्लाह के नाम से पुकारो या रहमान के नाम से, जिस नाम से पुकारो उसके सब नाम अच्छे हैं। और नमाज न बुलंद आवाज से पढ़ो और न आहिस्ता, बल्कि इसके बीच का तरीका इख्तियार करो। और कहो कि सब तारीफ अल्लाह ही को है, जिसने न तो किसी को बेटा बनाया है और न उसकी बादशाही में कोई शरीक है, और न इस वजह से कि वो आजिज व नातवा है कोई उसका मददगार है। और उसको बड़ा जानकर उसकी बड़ाई करते रहो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। सुब्हान